हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब विथ प्रगत एकेडमी में। मैं राम सेवक और हम लोग आज एक नया विषय पढ़ने चल रहे हैं अपने इस चैनल पर, जो कि होगा कक्षा 10 का मैथमेटिक्स, क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो है इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को विधिवत जो है पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक और एक एक्सरसाइज के सभी सवालों को जो है सभी सवालों का जो है हल दिया जाएगा। यानी इस बुक से यानी NCERT क्लास 10th के बुक के जितने भी सवाल हैं उन सब का संपूर्ण हल आपको प्राप्त किया जाएगा और जितने भी टॉपिक हैं उनका विधिवत यहाँ पर जो है विश्लेषण किया जाएगा, विधिवत एनालिसिस किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स को आज देखते हैं। यानी कक्षा 10 के गणित का जो है सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स इसमें हैं और हर एक चैप्टर में हमको कितने कितने नंबर मिलने हैं। यानी इसका हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे, आप लोग सिलेबस हम लोग आज इसको देखेंगे कि कक्षा 10 के सिलेबस में क्या क्या है ना, और इसको हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर पे हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग कक्षा 9 में जिस तरह से मैथ पढ़ें, जिसमें 70 नंबर का आपका एक लिखित पेपर होता है और उसमें से आपका 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। तो इसी तरह से क्लास 10th में भी आपका 70 नंबर का एक लिखित पेपर होगा, जो कि बोर्ड पेपर होगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड करवाता है, और इसमें 30 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। तो 70 नंबर का जो पेपर होगा उसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने चैप्टर से हमको कितने कितने नंबर मिलेंगे, इन्हीं सबको हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। यानी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को थोड़ा देखेंगे कि इसमें किस चैप्टर से कितने नंबर हमको मिलेंगे। तो वो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का वो है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति यानी पहली यूनिट जो हम कह लें, पहली यूनिट इसको हम लोग कहेंगे, ठीक। संख्या पद्धति इसको हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे, ठीक। अंग्रेजी में इसे हम लोग नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो संख्या पद्धति जो आपका है नंबर सिस्टम जैसा कि हम लोग क्लास 6 से जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं तब से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से लेकर। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्लास 9th में रियल नंबर तक पढ़ लिया था। यहाँ भी हम लोग को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसमें जो है नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी इसमें कुल केवल एक ही चैप्टर है ना नंबर सिस्टम में, और वो है आपका वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक। वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम में, ठीक। इसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, ठीक। तो पहले चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी पहला यूनिट नंबर 1, इकाई 1 का पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर जो है आप लोग जिस भी क्लास में पढ़े होंगे इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इसको जो है स्टार्टिंग में ही रखा जाता है। और इससे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो 5 अंक के होंगे, यानी यहाँ से आपको 5 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। यानी पहला चैप्टर, पहले यूनिट का जो पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा वास्तविक संख्या, और इससे हम लोगों को 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरा यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 जो होगा वो होगा आपका बीजगणित होगा, ठीक। अलजेब्रा होगा, बीजगणित। और इस बीजगणित में जो है हम लोग को जो मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर चूँकि बीजगणित ज़्यादा नंबर का है, क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। 3 क्या 4 चैप्टर जिसमें हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो होगा हम लोग का वो होगा क्या, बहुपद। पहला चैप्टर इसमें क्या होगा हम लोग का, बहुपद होगा,
ठीक, जिसको हम लोग क्लास 9 में भी एक बार पढ़ चुके हैं। और बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद। पहला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट यानी बीजगणित में जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, बहुपद है। और दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, यहाँ पर हमें दो चरों वालों रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो बीजगणित का पहला चैप्टर क्या है, बहुपद, और दूसरा चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और तीसरा चैप्टर जो इसका है बीजगणित का वो आप लोग का है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसका जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है, किसका, सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3। और चौथा चैप्टर जो इसमें आप लोग का होगा वो होगा समांतर श्रेणियाँ होंगी। ठीक, क्या होगा, समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, समांतर श्रेणी। यानी आपको जो यूनिट सेकेंड यानी बीजगणित में पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये आपका जो बोर्ड पेपर में जो इससे नंबर आपको प्राप्त होंगे वो 18 अंक होंगे, यानी 18 अंक का ये सेकेंड यूनिट आपका पूछा जाएगा, जिसमें 4 चैप्टर होंगे। इसके बाद आएगा यूनिट 3 आएगा। ठीक, यूनिट तीसरा, और तीसरे यूनिट में आप लोग को जो है निर्देशांक ज्यामिति पूछा जाएगा। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, क्या पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर होगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति आपसे पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस यूनिट में केवल यही एक चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, है ना, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस यूनिट से आप लोग को जो पूछा जाएगा वो 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी यूनिट नंबर 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति से आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 5 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 4। ठीक, यूनिट जो है चौथा जो आपका होगा वो ज्यामिति होगा। और ज्यामिति से, अब चूँकि ज्यामिति में चैप्टर्स एक नहीं जो है इसमें 2 चैप्टर्स है, इसलिए कितने नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का। ठीक है, तो यूनिट 4 जो होगा आपका वो होगा ज्यामिति, ज्योमेट्री होगा। ठीक, ज्यामिति, और ये आपका पूछा जाएगा बोर्ड में 10 अंक का प्रश्न इससे आपको पूछा जाएगा। और इसमें 2 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर आपका होगा, इसमें जो है पहला चैप्टर जो होगा वो होगा त्रिभुज, त्रिभुज पहला चैप्टर। और इसका दूसरा चैप्टर होगा वृत्त, और इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, और इसी में वृत्त का स्पर्श बिंदु। इतना आपको इसमें पढ़ना है, वृत्त का स्पर्श बिंदु। ठीक, तो ये जो आपका यूनिट नंबर 4 होगा, इससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें टोटल कितने चैप्टर होंगे, इसमें टोटल 2 चैप्टर होंगे। इसके बाद आपका आता है इकाई 5 यानी यूनिट नंबर 5 आता है। ठीक,
यूनिट नंबर 5 जो है आपका वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति में, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपसे 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, 3 चैप्टर त्रिकोणमिति में रखा गया है, इसलिए त्रिकोणमिति जो है आपका 12 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति में 3 चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें आप लोग का पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। और दूसरा है त्रिकोणमिति का जो है सर्वसमीकाएं जो होती है, त्रिकोणमिति का परिचय और उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। और इसी में आपका जो तीसरा चैप्टर रखा गया है वो है ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरह से इसमें 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर से आपको 12 अंक पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद यूनिट नंबर 6 इसी में है आपका, यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 जो आपका है वह है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन, अब चूंकि मेंसुरेशन में भी जो है आपके 2 चैप्टर्स है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पहला है, पहला चैप्टर जो इसमें रखा गया है वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहेगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और यहाँ से आपको जो है बोर्ड पेपर में 10 अंक का सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो कितने यूनिट हो गए? यहाँ पर 6 यूनिट हो गए। और यूनिट नंबर 7 यानी 7वें यूनिट में जो रखा गया है आपका वह है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता रखा गया है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांख्यिकी और प्रायिकता है इस यूनिट के अंतर्गत आपके 2 चैप्टर रखे गए हैं। एक है आपका सांख्यिकी है और दूसरा है प्रायिकता। और यहाँ से आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? 10 अंक। इसमें जो पहला चैप्टर होगा आपका वो होगा सांख्यिकी होगा और दूसरा चैप्टर इसमें क्या होगा? प्रायिकता। ठीक है, तो 2 चैप्टर यहाँ से है आपका सांख्यिकी और प्रायिकता है। उसके बाद जो है ये आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है इतने चैप्टर्स में ख़त्म हो जाता है। यानी इसमें 7 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं और इसमें किसमें कितना अंक आपको मिलना है ये बता दिया गया है। जैसे आपके जो है पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या, इसमें 5 नंबर का प्रश्न। बीजगणित आपका दूसरा यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर रखेंगे हैं और ये 18 अंक का आपसे पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें आपके जो है एक चैप्टर ही रखा गया है केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद यूनिट नंबर 4 आपका है ज्यामिति, जिसमें 2 चैप्टर रखेंगे हैं त्रिभुज और वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श बिंदु, ये आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 5 क्या है आपका? त्रिकोणमिति है, जो 12 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 3 चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी यहाँ पर।
ऊंचाई और दूरी, यानी इसमें 3 चैप्टर। यूनिट नंबर 6 आपका मेंसुरेशन है जो 10 अंकों का पूछा जाएगा, और इसमें 2 चैप्टर है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। यूनिट नंबर 7 आपका है सांख्यिकी तथा प्रायिकता जो 10 अंकों का पूछा जाएगा, और इसमें 2 चैप्टर है, एक है सांख्यिकी और दूसरा है प्रायिकता। इस तरह से आपका 70 नंबर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कितने अंक कंप्लीट हो जाता है? 70 नंबर, और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं